हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रगति लर्न। दिस इज खुशबू। बेटा, जैसे लास्ट क्लास में हमने आपका 10th चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म किया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं और कौन कौन सी आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उनमें से ही आज एक लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस हम करने वाले हैं, आपकी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो हमने कल बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, न्यूट्रिशन। ओके, देखिए न्यूट्रिशन जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि न्यूट्रिशन जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर में आप दो चीज़ों में मेन पढ़ेंगे। एक है आपका प्लांट और एक है आपके ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स इसलिए बोल रही हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग एनिमल है की कैटेगरी में आता है। ह्यूमन बीइंग के अलावा आप अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे लाइक फंगस, लाइक अमीबा, इन सभी के बारे में भी पढ़ोगे, तो इसलिए ऑर्गेनिज्म वर्ड का मैंने यूज किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्लांट में। तो प्लांट में न्यूट्रिशन जो होता है आपको पता है मेनली जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा टू टाइप का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। एक होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक जिसे हम कहते हैं, एंड सेकंड इज द कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ध्यान सुनेंगे आप लोग। फोटो ऑटोट्रॉफिक, देखो फोटो का मीन्स होता है लाइट। ठीक है, LIGHT लाइट। ठीक है, यहाँ ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है? ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन बनाना। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से ऑटोमेटिक बनाते हैं उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। लाइक ग्रीन प्लांट्स आपकी सभी ऑटोट्रॉफ की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, और उनका जो खाना बनाने का तरीका है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाता है। तो ऑटोट्रॉफिक भी टू टाइप का है, एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक जो होता है उसमें लाइट का यूज करता है ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, सेल्फ बनाते हैं, दे मेक देयर ओन काइंड फूड। ठीक है, और कीमो ऑटोट्रॉफिक जो होता है उसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल्स का यूज करता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करता है और अपना खाना बनाता है। फिर फोटोट्रॉफिक में लाइट का इस्तेमाल होता है और इसमें इस्तेमाल होता है केमिकल्स का। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, इसका जो एग्जाम्पल है आपका, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो है सभी आपके ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं और इसमें कुछ हम बैक्टीरियाज हैं, जैसे लाइक एग्जाम्पल अगर हम ले सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, वो सब क्या है आपके, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक करते हैं। ठीक है, अब जो मेन आप पढ़ोगे अपने इस चैप्टर में वो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ोगे, मेनली आप ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो हम ग्रीन प्लांट्स का देखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स आपका खाना कैसे बनाते हैं, वो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे कैरी आउट करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, जैसे कि 7th में आपने मेन पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, इवन 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हालांकि अब बहुत सारा सिलेबस चेंज हो चुका है तो उसमें हम कम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। लेकिन 7th में आपने पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि 7th में इन चैप्टर्स, जो ये चैप्टर में प्रोसेस है, इन सबके इंट्रोडक्शन जरूर दे रखे हैं अलग अलग चैप्टर्स में। तो जो ऑटोट्रॉफ होते हैं इनके बारे में पढ़ा है कि जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर। कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बनाता है। ठीक है, यह फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है, किसके द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, देखो अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसे मैं आपको उसके इक्वेशन के थ्रू समझाती हूँ कि उसमें होता क्या है। 6 CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 ही आपके H2O मॉलिक्यूल्स। CO2 आपको कार्बन डाइऑक्साइड, H2O इज द वाटर। ठीक है, वो जो प्रोसेस चलती है उसमें प्रेजेंस होती है आपकी सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस होती है, जिसकी प्रेजेंस में ये इक्वेशन होगी। और प्रोडक्ट जो बनेगा, जो प्लांट खाना बनाता है, वो बनता है ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हो, प्लस ऑक्सीजन जो होती है वो इवॉल्व होती है इस प्रोसेस में। अब होता क्या है इस प्रोसेस में, देखिए
मेनली जो प्लांट होते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, बनाते कैसे हैं, उसमें होता क्या है कि प्लांट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करता है और इस अपना खाना जो प्रोसेस बना रहा है फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन बनाने का तरीका उनका, कि वो करते क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो उनके आसपास सराउंडिंग में प्रेजेंट है उनको वो ले लेंगे और अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनकी प्रेजेंस में वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना फूड स्टोरेज करते हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते क्या है, सीधी सी बात बेटा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का एक साथ बॉन्ड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने CO2 लिखा है, इसमें ओनली कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर में लेकिन कार्बन नहीं है, मतलब ना तो इसके साथ हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड है ना इसका कोई कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आते हैं। इवन सनलाइट में आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही मानकर चलते हैं। लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, दे आर रिएक्टेंट, और जो इधर बनते हैं हमारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। आप देखिए ना, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, दोनों का बॉन्ड बन गया, तो इट मीन ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये होता है फोटोसिंथेसिस में। तो जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, ये क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स हमें प्रोवाइड कहाँ से होते हैं, तो फर्स्ट अगर हम इसकी बात करें आपके कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है एयर से, सराउंडिंग से। किसके थ्रू मिलेगी, बाय स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे स्टोमेटा क्या है, टिनी पोर्स होते हैं जो लीफ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका लीफ होता है। ठीक है, इसके आपके मार्जिन पे मैं बना रही हूँ छोटा छोटा, ये सब क्या स्टोमेटल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू आपका गैसेज एंड वाटर एक्सचेंज होता है। वाटर बाहर निकलता है थ्रू द ट्रांसपिरेशन एंड द जो गैसेज हैं एक्सचेंज होती हैं इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। ये टिनी पोर्स लाइक अ होल होते हैं जो हमें नेक डाई से दिखाई नहीं देते। वहीं अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो हमें मिलता है वो मिलता है सॉइल से। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हमारी सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल है। ठीक है, किसके द्वारा मिलता है, बाय रूट्स। प्लांट का जो रूट होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं। वो क्यों नीचे हैं, क्योंकि वो सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्प्शन करती है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं। और हाँ, ये चीज भी ध्यान रखना, वाटर के साथ साथ रूट मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्योंकि देखो प्लांट डायरेक्ट मिनरल्स को नहीं कंज्यूम कर सकता। ठीक है, तो वो क्या करता है, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसको रूट के थ्रू वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में यूज करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद सनलाइट आपकी एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली प्रेजेंट ही है, तो इसकी प्रेजेंस हो गई। अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो बेटा है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें लीव्स भी ग्रीन नजर आती हैं। ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ होता है, ये आपकी जो लीफ की सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स होती हैं, इवन स्टोमेटा के भी जो गार्ड सेल्स होती हैं, उनमें एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये एक सेल ऑर्गेनल ही है जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही काम होगा। अब इन दोनों की प्रेजेंस क्यों है वो जब मैं आपको बताऊंगी, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या करता है ये। ठीक है, और उसके बाद जब इनकी रिएक्शन होती है इन दोनों की प्रेजेंस में, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हो। ठीक है, इसकी फॉर्म में प्लांट अपना खाना बना लेता है और इसी प्रोसेस में जो आपकी ऑक्सीजन है ये इवॉल्व होती है और इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाती है सराउंडिंग में, जिसे हम यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल है। कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये एयर से मिलती है बाय स्टोमेटा, ये आपका सॉइल से मिलता है बाय रूट्स, सनलाइट आपकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है जो सन से हमें मिल रही है लाइट, और क्लोरोफिल आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि सेल ऑर्गेनल ही है और आपकी सेल लीफ सेल्स के अंदर और प्लांट के सेल्स के अंदर ये ऑब्वियसली प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनका काम क्या है, होता क्या है, अब वो स्टार्ट करेंगे हम आपके इवेंट्स के साथ कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे होती है, उसमें होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस समझ तो आ गई। और फोटोसिंथेसिस एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है। ठीक है, अब कहाँ चलती है, कैसे चलती है, ये आप अपनी
आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए, मतलब सॉरी क्या क्या इवेंट होंगे आपके फोटोसिंथेसिस में, क्या क्या होता है। तो इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वही क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले मैंने आपको समझाई है। ठीक है, अब इवेंट सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरोफिल क्यों प्रेजेंट है, उसका काम क्या है, क्यों उसकी प्रेजेंस चाहिए। तो क्लोरोफिल का जो काम होता है, उसका काम ही क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है लीफ के अंदर, आपका क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने पर वो क्या करता है, जो सनलाइट है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, उसे कैप्चरिंग का काम करता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये लाइट है, ऑब्वियसली लाइट एनर्जी है, तो कन्वर्जन होता है ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन किया जाता है केमिकल एनर्जी में। हम क्योंकि प्रोसेस क्या है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इक्वेशन की फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में चल रही है, तो ऑब्वियसली लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल की एनर्जी, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वैसे केमिकल फॉर्म में प्लांट स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्जन हो जाएगी तो स्प्लिटिंग होगी किसकी, आपकी वाटर मॉलिक्यूल्स की। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग क्या है, आप देखिए आपका H2O होता है वाटर। ठीक है, जैसे ही आपकी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तुरंत इसका इस्तेमाल किया जाएगा वाटर को तोड़ने के लिए। ठीक है, वाटर जब टूटा जाएगा तो मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग मॉलिक्यूल हो जाएगा, और यही चीज, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये कहलाती है फोटोलाइसिस, क्योंकि ये लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है केमिकल में उसका यूज करके हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी का ही इसके अंदर वो है पूरा रोल, तो इसलिए इस चीज को कहते हैं फोटोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटो की लाइट की मदद से ही हमने वाटर को तोड़ दिया। ठीक है, जब फोटोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है, वाटर टूट जाएगा, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 जो है, अब CO2 देखो पानी तो उसके पास वो नीचे से एब्जॉर्ब कर ही रहा था, वाटर मॉलिक्यूल्स को तो उसने केमिकल एनर्जी से तोड़ ही दिया। उसके साथ साथ वो क्या करेगा, जो आपका CO2 स्टोमेटा के थ्रू अंदर जा रहा है लीफ में, अब उसका ब्रेक डाउन होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, उसको तोड़ के क्या बना दिया जाएगा, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बना दिया जाएगा। ठीक है, ये होते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस की इवेंट्स, कि इस तरह से फोटोसिंथेसिस आपकी प्लांट के अंदर चलती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लांट इस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाता है, कि प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से हुई और खत्म हुई यहाँ पर, कि एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट का और लास्ट में क्या बना आपका कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए कहते हैं कि वाटर और CO2 का यूज करता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल जो एब्जॉर्प्शन करेगा वो कौन करेगा, क्लोरोफिल करता है। ठीक है, इनकी मदद से, इसलिए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया, ये है आपके फोटोसिंथेसिस के इवेंट, और इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस आपकी चलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में बताया था, थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि स्टोमेटा क्या है। ठीक है, तो स्टोमेटा को ध्यान से समझिए। स्टोमेटा ना टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपके किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की लीफ सरफेस पर पाए जाते हैं ये टिनी पोर्स। ये है आपका स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा जो है ये आपके लीफ सरफेस पर पाए जाते हैं, और मेनली
ये ज्यादा जो अबंडेंट क्वांटिटी में मात्रा में होते हैं ये होते हैं आपके लोअर सरफेस पर, लीफ के लोअर सरफेस पर होते हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम होता है आपके स्टोमेटा का। इसमें होता क्या है, जो आपका स्टोमेटा होता है उसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, वो जो ओपन एंड क्लोज होता है आपका, वो किसके थ्रू होता है, गार्ड सेल्स के थ्रू। ठीक है, गार्ड सेल्स क्या है, ये है स्टोमेटा की गार्ड सेल्स। ठीक है, स्टोमेटा का अपना यहाँ न्यूक्लियस है और ये जो मैंने बनाए ये इसके क्लोरोप्लास्ट है, इनको आप गार्ड सेल्स कह सकते हैं। गार्ड सेल्स क्यों कहते हैं, कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होगा वो इसी के थ्रू होगा, गार्ड सेल्स के थ्रू होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, इसे मेरे हाथ हैं, ये लाइक गार्ड सेल्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, गार्ड सेल की तरह ये काम कर रहे हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे ये फूल जाएंगी, क्या होंगी, ये फूलेंगी, भर जाएंगी वाटर सेल से, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल से भरेंगी और ये फूलेंगी तो वाटर के प्रेशर से ये ओपन हो जाती है, और ओपन होने से क्या होगा, वो वाटर सारा बाहर निकल जाएगा गार्ड सेल से, पूरा पानी बाहर निकल गया गार्ड सेल से। ठीक है, और जैसे ही पानी बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली ये अपना श्रिंक होंगी, और श्रिंक होने पे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपकी क्या है, स्टोमेटा वर्क करते हैं। तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो इन गार्ड सेल के कंट्रोल से होती है, और जब वाटर के प्रेशर से खुलती हैं तो उसी टाइम गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। तो 3 मेन फंक्शन है आपके स्टोमेटा के, जो मैं आपको बताऊंगी। आपके एक तो फर्स्ट जो फंक्शन जैसे मैंने अभी बताया कि वाटर का लॉस कराता है, पहला फंक्शन जो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो भी मैंने अभी बताया कि वाटर का प्रेशर पड़ते ही जो ये गार्ड सेल्स हैं ये बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, सॉरी, गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है जैसे ये वाटर से फिलअप होती हैं। और जब लॉस ऑफ वाटर, जो पानी निकलता है वो वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। क्यों निकलता है, देखो पानी जब बाहर आएगा तो ऑब्वियसली सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी, तो सूर्य की गर्मी से तुरंत वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ट्रांसपिरेशन इसका रोल है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन आप सब जानते हैं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ। ठीक है, लीफ सरफेस से पानी का बाहर निकलना वाटर वेपर्स की फॉर्म में ही ट्रांसपिरेशन कराता है। तो फर्स्ट फंक्शन तो स्टोमेटा का आपको समझ में आ गया। सेकंड जो फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखो, जैसे कि पानी बाहर निकला तो साथ उसके आपके भैया ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ एंट्री लेगी, तो गैसेस का एक्सचेंज हो गया। तीसरा जो फंक्शन है उसको थोड़ा ध्यान है, क्रिएट, हेल्प इन क्रिएशन ऑफ सक्शन पुल। व्हाट इज सक्शन पुल, मेन आप इसको ध्यान समझना। देखो वो सक्शन पुल होता क्या है, जब आप सब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, स्ट्रॉ से जब पानी पीते हैं या कोई जूस हम पीते हैं, तो आप ध्यान, जब फर्स्ट आप सिप लेते हैं, फर्स्ट बार सक करते हैं, तो लगातार फिर पानी जब तक आप अपने लिप्स को हटाओगे नहीं आता रहेगा, आता है ना जूस मुंह में। उसी तरीके से यहाँ होता है कि जब ट्रांसपिरेशन चलेगी तो वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, जैसे ही वाटर वेपर बाहर निकलेंगे उसकी जगह दूसरा पानी आएगा। तो उस तरह से ना पानी को खींचने का एक पुल बनता है। आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि जैसे कि हम किसी चीज को भी ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ेंगे, वो आता तो डाउनवर्ड ही है ना, ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स। लेकिन वाटर क्यों अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ता है ऊपर प्लांट में, वो क्यों नहीं नीचे जा रहा भाई, रूट उसको खींच के ऊपर तक कैसे पहुंचा रही है, वो इसी पुल की वजह से पहुंचाती है। कि जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट के अंदर जिसमें वाटर का लॉस होता है, उससे ना पुल क्रिएट हो जाता है प्लांट्स के वेसल्स में, जाइलम में, जिससे क्या होगा कि पानी ऊपर की तरफ खींचता है। तो इसके मेन इस क्रिएशन से क्या होता है, फिर ज्यादा से ज्यादा प्लांट क्या है, पानी एब्जॉर्ब भी करता है, क्योंकि जितना पानी बाहर निकलेगा प्लांट उसी स्पीड से पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा भी। तो इससे क्या होता है, सक्शन पुल क्रिएशन से क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन तो चलती रहेगी, साथ ही साथ जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो भी लगातार बनी रहेगी। ये होता है आपका स्टोमेटा, और इसके ये हैं इसके फंक्शंस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने कवर किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए उसके लिए, और क्या क्या इवेंट उसमें आते हैं, किस तरह से वो चलती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्टोमेटा का क्या रोल है उसमें हमने वो भी डिस्कस कर लिया। आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लान। आपके 10th बायोलॉजी के हिसाब से इतना ही आपका सिलेबस है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। इससे और भी ज्यादा है जो आप आगे की फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। उसमें कितने टाइप का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, किस तरह से होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।